हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो पे भी व्यू कम था बट मैंने डिसाइड किया है सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने मुझे किए, जैसे कि भारती जी का कमेंट था बहुत ही मोटिवेशनल कि कोई भी सीड अचानक से पेड़ नहीं बन जाता, वी शुड हैव सम पेशेंस। एंड अनदर फॉलोअर पीके ठाकुर, जिनका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल लगा कि इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं और IBPS PO का एग्ज़ाम भी सीक्वेंस में है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो और अभी तक IBPS RRB PO का प्री का रिज़ल्ट भी नहीं आया है, तो लोग डाउट में हैं कि मेंस की तैयारी करे ना करे। तो बहुत सारा ऑडियंस डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो लोग अभी ये मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उतने अच्छे से। बाद में जब रिज़ल्ट निकल जाएगा RRB PO का प्री का रिज़ल्ट, तो ये वीडियोस वो लोग देखेंगे। ओके, तो मेरी फिलॉसफी भी यही है कि हार्ड वर्क डजंट गो इन वेन। तो अगर मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये आज नहीं तो 2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो यही होप रखते हुए और पेशेंस रखते हुए इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। ठीक है, आज जो ये DI का सेट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरीके का सेट मैं बहुत सारा सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ये न्यू ट्रेंड है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, कभी कभी 2 ही क्वेश्चन होता है। छोटा सा केस लेट DI टाइप का होगा एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो इस तरीके के ये सेट की आपकी प्रैक्टिस रहेगी। देखिए, ये जो सेट आते हैं छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन के, ये ऐसे ही DI सेट आपको लगाने भी हैं एग्ज़ाम में। बाकी जो टफ सेट आता है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर आपने किसी का टेस्ट सीरीज़ लिया होगा, मॉक टेस्ट में तो आते ही हैं, सारे लेवल के टेस्ट आते हैं, DI आते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया होगा, उसमें आपसे बहुत हाई लेवल के DI सॉल्व करा रहे होंगे, तो देखिए आपको कैट की तैयारी नहीं करनी है। ये मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी क्लियर किया था। कैट की तैयारी नहीं करनी है, आपको एक पर्टिकुलर टारगेट रखना है क्वांट में, उतने मार्क्स के लिए फाइट करना है। तो जो इस टाइप के सेट आते हैं ना छोटे छोटे, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, मॉडरेट होते हैं, कुछ तो इजी होते हैं, बस आपको पढ़ना होता है और सॉल्व करना होता है। बट आप इसे अटेम्प्ट नहीं देते हैं क्योंकि देखने में ये टफ लगता है और आप कभी इसे अटेम्प्ट नहीं किए होते हैं, तो हिचकिचाते हैं मेन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने से। इसीलिए मैं इस टाइप के DIs का प्रैक्टिस ज़्यादा करवाऊँगा, क्योंकि आप इस टाइप के DI एक बार भी लगाए होंगे सारे टाइप के DI, तो जब एग्ज़ाम में ये आपको नज़र आएगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको अटेम्प्ट करेंगे। और जब इसे हम देखेंगे ना सॉल्व करके, बहुत इजी होता है, तो आप एग्ज़ाम में और कॉन्फिडेंस के साथ इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पाइप एंड क्रिस्टन बेस्ड है, बट इसमें पाइप एंड क्रिस्टन के साथ रेशियो का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से यूज़ होगा। दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा इस DI में, और हम बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, पढ़ते हैं पहले। देयर आर 7 पाइप्स कनेक्टेड टू अ टैंक, आउट ऑफ विच 4 आर इनलेट पाइप। 4 इनलेट पाइप है, ACEF। ठीक, हम यहाँ लिख लेते हैं ACEF, 4 इनलेट पाइप हैं। एंड 3 आउटलेट पाइप्स, BDG, 3 आउटलेट पाइप हैं, BDG, ये आउटलेट है तो हम माइनस लगा देते हैं आगे। ठीक, पाइप्स B and E टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 90 आवर। देखिए, B है आपका आउटलेट पाइप और E है इनलेट पाइप, ये दोनों मिलके 90 आवर लगा रहे हैं एक टैंक को फिल करने में। तो हम यहाँ लिखते हैं B + E टेक्स 90 आवर। थोड़ा सा इसको जगह बनाते हैं इस सेट कैलकुलेशन के लिए। हाँ, ठीक, B and E को 90 आवर लग रहा है। ओके, where we are here. Pipe A is 50% more efficient than pipe D. पाइप A जो है 50% मोर एफिशिएंट है पाइप D का, तो रेशियो क्या हो गया, 3:2 का रेशियो हो गया A और D के बीच में। ठीक, आगे पढ़ेंगे। पाइप E and F टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 36 आवर। E और F दोनों मिलके EF 36 आवर में फिल कर रहे हैं। ठीक, पाइप E इज 10% लेस इफिशियंट देन पाइप C, तो E और C का रेशियो कितना हो जाएगा, 10% लेस एफिशिएंट है, तो 9:10 का रेशियो हो जाएगा E और C में। ओके, पाइप B and G टुगेदर कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 36 आवर। B और G दोनों
माइनस में है, तो दोनों एम्प्टी करने वाली ही पाइप है, आउटलेट पाइप है, तो इनको कितना टाइम लग रहा है 36 आवर इसको खाली करने में। ठीक, पाइप ए एंड डी टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 216 आवर। ए और डी को 216 घंटे लग रहे हैं इसको फिल करने में। ओके, पाइप बी एंड एफ कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 180 आवर। तो ई बी और एफ को कितना टाइम लग रहा है 180 आवर। ये हो गया। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, देखिए मैंने पहले बताया था कि आपको टेबल में कन्वर्ट करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टेबल में क्या बचेगा, टेबल किस चीज़ का बनाएंगे, टेबल में सिर्फ आपको ये सारे जो पाइप्स दिए हुए हैं इनका कैपेसिटी चाहिए आपको, क्या कैपेसिटी है इनकी, एफिशिएंसी कितनी है, यही आपको चाहिए और कुछ तो चाहिए ही नहीं, और कुछ नहीं चाहिए आपको, तो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इन सब का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इन सब की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जो हम एलसीएम मेथड से निकालते हैं। ये इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, वो टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। एलसीएम किसका निकालना है 36, 90, 180 एंड 216, इसका हमें निकालना है एलसीएम। 9 से करेंगे, 9 4 जा 36, 9 10 जा 90, 9 20, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36। ओके, 2 से 2 5 10 12 2 1 5 5 6, फिर 5 और 6 आ जाएगा। ओके, इसको करेंगे 6 5 30 60 120 120 इंटू 9 0 9 2 18 0 1 1080 1080 आ गया हमारा टैंक की कैपेसिटी। टैंक की कैपेसिटी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें पर्टिकुलर एक पाइप की कैपेसिटी निकालनी है कि कितना वो टाइम लेता है फिल करने में, 1 घंटे में कितना वो फिल करता है पाइप को, ये निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, बी और ई हमें पता है 90 आर लेते हैं, तो बी कितना लेगा, बी और ई 90 आर ले रहा है, तो सबका हम पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए जो कैपेसिटी है हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, बट ये जो दिया हुआ है इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो हम पहले कैपेसिटी सबकी निकालेंगे, कैपेसिटी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। जैसे बी और ई को 90 आर लग रहा है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1080 डिवाइड बाई 90, 9 1 जा 9, 9 3 जा 18, 9 2 जा 18, 12। बी और ई की कैपेसिटी आ गई 12। इसी तरीके से सबकी कैपेसिटी निकालेंगे। बी और ई 12 आ गया, तो ई और एफ कैसे कितना आएगा, इसको 36 से डिवाइड कर देंगे, 1080 डिवाइड बाई 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो आएगा 30, जाएगा 30, और बी और जी भी आ जाएगा 30, बी प्लस जी भी आपका 30 आएगा, 36 है। ए और डी कितना आएगा, ए प्लस डी की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे 216 है, 5 टाइम जाएगा 16 5 80, हाँ तो ये आएगा 5। और बी और एफ कैसे निकलेगा 180, तो 90 का डबल है, तो इसका हाफ टाइम लगेगा, इसका हाफ टाइम लगेगा तो 6 आ जाएगा, ये हो गया 6। ठीक, ये सारी कैपेसिटी आ गई। अब हम इसको प्लस माइनस करके इक्वेशन बना के इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे, ये देखिए बी और ई यहाँ दिख रहा है, ई और एफ यहाँ दिख रहा है, बी और एफ यहाँ दिख रहा है, तो 3 इक्वेशन बन गए। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा, एफ ई कैंसिल हो जाएगा, एफ माइनस बी इक्वल्स टू 13 में से 12 जाएगा 18, ये आ गया 18। और b प्लस एफ हमें दिया हुआ है, b प्लस एफ दिया हुआ है 6, दोनों को सम करेंगे तो 2f आएगा, 2f आएगा आपका कितना 24, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, f की वैल्यू आ गई आपके पास निकल के 12, f की वैल्यू 12 आ गई। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम रखें f की वैल्यू 12 है, तो b की वैल्यू कितनी है, तो -6 है, तभी तो 6 आ रहा है, तो b की वैल्यू आ गई -6। अब हम -6 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस में पहले चला है। b की वैल्यू आ गई 6। इस बात को समझिएगा कि माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है, ये इनलेट पाइप है। ठीक, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, और b f आ गया, और कौन सा e। अगर b की वैल्यू 6 है और यहाँ 12 है, तो e की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, e की वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये इनलेट पाइप है, तो b की वैल्यू -6 है, तो e की वैल्यू 18 होना चाहिए। 18 - 6 इक्वल्स टू 12, तो e आएगा आपका 18, e आएगा आपका 18। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या पता है, a और d के बीच में रेशियो पता है, e और c के बीच में रेशियो पता है। तो e अगर 18 है
तो सी कितना हो जाएगा, 9 से ये 2 टाइम जाएगा तो सी हो जाएगा 20, सी की वैल्यू आ गई 20। रेशियो से निकला है ये, ई 9 की वैल्यू 18 दिया है तो 1 की वैल्यू 2 तो 10 की वैल्यू 20। ठीक, समझ में आ गया होगा। और ए और डी के बीच में 3:2 का रेशियो दिया हुआ है और ए और डी का सम दिया हुआ है 5। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देंगे, क्या यहाँ पे आपको दिखेगा 3 और +2 5, और यहाँ पे दिख रहा है a + d की वैल्यू 5, तो 1 की वैल्यू 1, तो 3 a की वैल्यू लिख देंगे 3 और d की वैल्यू लिख देंगे 2, जो कि बिल्कुल भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक है इनलेट पाइप और एक है आउटलेट पाइप। तो यहाँ पे प्लस है बट ये d की वैल्यू माइनस में है, तो a - d की वैल्यू 5 दिया हुआ है, समझ रहे हैं। a - d की वैल्यू 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे a - d कितना है 1 की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 3 नहीं होगा, a की वैल्यू हो जाएगा 15, 5 है 15 और d की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 10। g की वैल्यू कितनी आएगी, g हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं। g b की वैल्यू में पता है 6 है और 30 दिया हुआ है तो g की वैल्यू 24 होगा। अब यहाँ दोनों माइनस में है तो ये हम माइनस कंसिडर यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि दोनों आउटलेट पाइप है। यहाँ पे b है 6 तो g को होना पड़ेगा 24, तो ये आ गया 24। सारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, तब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। बस इतना ही निकालना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपने अगर सारी वैल्यूज निकाल ली फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं होगा, बस यही आपको निकालना था। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। व्हाट इज द टाइम अप टू 1 डेसिमल पॉइंट टेकन बाय ऑल द इनलेट पाइप्स टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो टैंक की कैपेसिटी कितना है 1080। सारे इनलेट पाइप देख लेंगे, उनकी कैपेसिटी मिला लेंगे। तो ये रहे सारे इनलेट पाइप, जोड़ लेते हैं। 18, 20, 30, 50, 60, 65, 65। 5 से करेंगे 13 टाइम्स जाएगा, 5 2 5 1 5 6। 13 से काटेंगे 13 एक बार जाएगा, 6 बार जाएगा, पॉइंट फिर से 6, 16.6 बी हो जाएगा हमारा आंसर। तो बस कुछ भी नहीं था, फटाक से निकल गया। बस आपको ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए थी। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी आवर्स पाइप ए एंड एफ टुगेदर कैन फिल द टैंक। ए और एफ, ए ये है एफ ये है, ये दोनों मिलके कितने आवर में फिल कर लेंगे टैंक को। तो 1080 डिवाइड बाई 15 और 12 17 10 27 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 27 से कितनी बार जाएगा, 4 बार करेंगे तो 25 चौके 100 और 2 चौके 8, 4 बार 4 टाइम्स में कंप्लीट ही कट जाएगा। तो सी हो गया हमारा आंसर। ये दोनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा। हाँ, तो 25th क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पाइप बी सी एंड डी टुगेदर टू फिल द एम्प्टी टैंक। बी सी डी टुगेदर, तो बी सी डी की वैल्यू क्या आई हुई है देख लेते हैं। बी सी डी, तो B हमारे पास माइनस में है, C और D प्लस, C प्लस में है और D भी माइनस में है। तो C है 20, B प्लस D कितना है 16, तो बचेगा कितना 4 बचेगा। 1080 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 दूनी के 8, 7 चौक 28, 270 घंटे हमें लगने वाले हैं इसको सॉल्व करने में। तो D हो गया हमारा आंसर 270। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ the pipe D and E are used as inlet pipe and A and C are as outlet। D और E को inlet बना दिया गया है और A और C को outlet बना दिया गया है। Find the approximate time required to fill the empty tank and empty the filled tank respectively। क्या कह रहा है, find the approximate time to fill the empty tank and empty the filled tank respectively। अच्छा, तो क्वेश्चन को बस यहाँ समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी और ई को हमने बना दिया है इनलेट पाइप। अब इसको कितना टाइम लगेगा हमें फिल करने में टैंक को, और ए और सी को बना दिया है आउटलेट पाइप, इससे कितना टाइम लगेगा एम्प्टी करने में, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन में क्या हमारी वैल्यूज आई थी डी और ई की। डी और ई है हमारा 10 और 18, 28 1080 डिवाइड बाई 28 करेंगे, इसकी वैल्यू है ये 28, यहाँ लिख लेते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे। ए और सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ए और सी की वैल्यू आएगी 20 30 35 35, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 35,
ये हो गया आपका 35। तो सॉल्व करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं होता तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन सी को लगा देता। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कम है तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ये वैल्यू ज़्यादा है तो कम टाइम लगने वाला है। तो एक आंसर ज़्यादा टाइम वाला आएगा फिर कम टाइम वाला आएगा। ये हमें सी में दिख रहा है, बी में दोनों बराबर दिख रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, ए में भी दोनों बराबर दिख रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, डी में पहला वाला कम दिख रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, ई बस नन ऑफ दीज है। नहीं तो मैं सी को ऑप्शन लगा देता अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो। ठीक, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1080 डिवाइड बाई 28 करेंगे फर्स्ट केस में तो 4 टाइम्स नहीं जाएगा, 4 टाइम्स 27 के टेबल में गया था तो इसको 3 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। 3 टाइम्स गया तो 75 और 3 के 9, 75 और 9 84 आया। 84 तो यहाँ कितना बचा 420 240। अब 28 से कितनी बार जाएगा, 9 बार ले जाना पड़ेगा। 28 से 9 बार अगर हम ले गए 8 9 72 के 2 हंसी लगा 7 और 9 दूनी 7 25। तो ज़्यादा आ रहा है बट अप्रॉक्स 39 ही आएगा। हमें अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी थी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी। अप्रॉक्स 39 ही आएगा फर्स्ट। तो अब मैं आगे चेक नहीं करूँगा, यही मैं समझ लेता हूँ आंसर है। अगर आपको चेक करना है तो एक बार कर लीजिए। 1080 डिवाइड बाई 35 करिए, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5 216, 7 त्रिक 21 और 31 के अप्रॉक्स आएगा। अगर यहाँ 7 होता तो 31 हो जाता। तो ये हो गया आपका आंसर, सी हो गया हमारा आंसर। तो ये DI सॉल्व हो गई। देखा आपने क्वेश्चन में दम नहीं था, बस आपको क्या था, क्वेश्चन को इसे पढ़ के रेशियो के थोड़े कॉन्सेप्ट लग रहे थे और पाइप एंड क्रिस्टन के कॉन्सेप्ट इसमें लगे थे। और इस लेवल का DI आता है आपको, भले ये इस टाइम पे ईजी लग रहा होगा क्योंकि आप बैठ के आराम से इत्मीनान से सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम में एग्जाम प्रेशर होता है, प्लस ये क्वेश्चन आपने देखे नहीं हैं, अननोन क्वेश्चन होते हैं। तो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, आपको इस तरीके के टेबल DI या बार DI, इस तरीके की DI की आदत है। और अगर वर्ड प्रॉब्लम भी है तो एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हो उस पर एक क्वेश्चन दिया हो, इस तरीके का आदत है। आपको इस तरीके की आदत नहीं है कि इतना बड़ा वर्ड प्रॉब्लम दे दिया हो, 3-4 क्वेश्चन हो। तो अननोन होता है, प्लस कभी देखा नहीं है, एग्जाम प्रेशर, दो चीज़ इस DI को एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करने से रोक देती है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, अभी से इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखिए और एग्जाम में इस टाइप के 3-4 सेट आपको जरूर मिलेंगे DI के। या तो आप इसे वर्ड प्रॉब्लम कह लीजिए या DI कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अगर 3-4 क्वेश्चन है तो इसको मैं DI ही बोलूँगा कि स्लेट में है ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं एग्जाम में और ये ईजी होते हैं, इसको हमें ज़रूर से अटैम्प्ट करना है। हार्ड लेवल के क्वेश्चन अटैम्प्ट करना नहीं है, हमें 100% पेपर को सॉल्व नहीं करना है। 50% पेपर सॉल्व करना है, इनफ है। 50% में सिलेक्शन हो जा रहा है। 200 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो 50% ही अटेम्प्ट करना है, 50% आपको स्किप करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से 10 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स।